अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जुनैब अफजल और आप देख रहे हैं जुनैब अफजल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी क्या है। दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है और ये हमारी डेवलपमेंट फील्ड में किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड में इसको यूज़ किया जा सकता है। चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म्ड, ये इसका स्टैंड फॉर है। और जैसे कि आप सबकी नॉलेज में है कि इससे पहले गूगल असिस्टेंट के थ्रू हम वॉइस के थ्रू हम बात करते थे और आंसर हमें हमारे सेल फ़ोन पे मिल जाता था। जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर ये एक फंक्शनलिटी थी कि हम गूगल असिस्टेंट के थ्रू कुछ भी हम क्वेश्चन करते थे तो उसका आंसर वॉइस में हमें मिलता था। और इसी तरीके से आईफोन जो यूज़र हैं वो आईफोन के थ्रू सिरी के थ्रू वो रिप्लाई मिल जाता था जो भी वो क्वेश्चन करते थे। इसी तरीके से एक ऐसा एआई टूल हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। चैट जीपीटी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, अगर फेसबुक से बात करते हैं तो फेसबुक के जो मिलियंस ऑफ यूज़र्स थे वो तकरीबन 60 डेज़ में जाके 1 मिलियन यूज़र हुए थे। और अगर हम बात करते हैं टिकटॉक की, तो टिकटॉक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है 45 डेज़ में 1 मिलियन यूज़र्स टिकटॉक के हुए थे। लेकिन चैट जीपीटी ने बहुत शॉर्ट टाइम में 1 मिलियन यूज़र किए और वो भी सिर्फ 5 डेज़ के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल जी, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 डेज़ के अंदर 1 मिलियन यूज़र को कंप्लीट किया। और इसके अलावा भी बेशुमार फील्ड के अंदर चैट जीपीटी यूज़ हो रही है। अगर आप बात करते हैं यूट्यूबर हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है वो चैट जीपीटी के थ्रू सर्च कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं अगर आप फूड से रिलेटेड आपका यूट्यूब चैनल है सो इसमें आप रेसिपी सर्च कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की सो आप ब्लॉग्स इसमें आप सर्च कर सकते हैं। ब्लॉग किस तरीके से लिखे जाते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी गेस्ट पोस्ट के लिए आप सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्पफुल हो रहा है मेडिकल से रिलेटेड। अगर आप असाइनमेंट्स बनाना चाहते हैं तो इसमें बेशुमार स्टूडेंट असाइनमेंट बना रहे हैं इसको सर्च करके। आर्टिकल सर्च किए जा रहे हैं और रिसर्च पेपर पे इस पे काम हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल से रिलेटेड बेशुमार फील्ड में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। लेकिन डेवलपमेंट में हम अपनी आईटी फील्ड में डेवलपमेंट में किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, सो इसके लिए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं डेवलपमेंट में किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। सो हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं और openai.com सर्च करके और इसमें लॉगिन हो सकते हैं। ट्राई पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, अपने सेल फ़ोन नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं इसको ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ और इसके साथ साथ मैं इसके ऊपर कुछ काम करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें इसके ऊपर सर्च करता हूँ और वो क्या चीज़ हो सकती है। हम देख सकते हैं कि कुछ एक मेडिकल से रिलेटेड अगर हम उसको सर्च करें और हम इसको करें मेडिकल से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट है प्रोस्टोडोंटिक्स। हम इससे पूछते हैं ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये क्या चीज़ है, ये प्रोस्टोडोंटिक्स है क्या चीज़, इससे पूछते हैं। इसका क्या आंसर आता है देखते हैं। इसने सर्चिंग स्टार्ट कर दी और इसने बताना शुरू कर दिया कि प्रोस्टोडोंटिक इज़ अ डेंटल स्पेशलिटी। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसके बाद ये बता भी रहा है कि इस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है। टूथ की रिप्लेसमेंट होती है इसके अंदर और डेंचर बनाया जाता है और डेंचर की रिप्लेसमेंट होती है, ब्रिज बनाया जाता है, इम्प्लांट्स बनाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमने एक टॉपिक इसको दिया, उसने कंप्लीट डिटेल में दे दी है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हम सर्च कर सकते हैं। अब हम जो है वो अपनी फील्ड से रिलेटेड इसमें बात करते हैं और हम ये बात करते हैं कि भाई HTML के अंदर हम हेलो वर्ल्ड लिखना चाहते हैं तो HTML के अंदर हम हेलो वर्ल्ड किस तरह से लिख सकते हैं। तो हम इससे पूछते हैं और देखते हैं किस तरीके से रिप्लाई करता है।
सो हमने इससे पूछा है कि भाई हम HTML में हेलो वर्ल्ड किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमें पूरा टाइप करके दे रहा है और इसने बिल्कुल ठीक HTML की कोडिंग स्टार्ट कर दी है। टाइटल में हेलो वर्ल्ड लिखा है और बॉडी स्टार्ट कर दी है। H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है, वेलकम टू द बिल्कुल वर्ल्ड HTML, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल बता भी रहा है बुलेट पॉइंट में जो हमने फर्स्ट लाइन में जो चीज़ लिखी है वो क्या चीज़ है, सेकंड लाइन में जो हमने HTML का टैग यूज़ किया है वो किस लिए यूज़ होता है, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, और लाइन बाय लाइन जिस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है इसके साथ साथ वो बुलेट्स पॉइंट में बता रहा है कि भाई ये लाइंस किस लिए यूज़ होती हैं। बेहतरीन चीज़ हो गई है। चलें, ये तो HTML में हो गया ना, अब हम इससे कुछ और मज़ीद चीज़ पूछते हैं। तो हमने इससे पूछा है कि भाई जावास्क्रिप्ट में हम हेलो वर्ल्ड किस तरीके से लिख सकते हैं। देखते हैं कि क्या क्या आंसर करता है। अब ये देखें, इसने आंसर करना शुरू कर दिया और इसने एक लाइन के अंदर बता दिया है कि भाई console.log हेलो वर्ल्ड हम लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये HTML की कोडिंग के साथ भी बता रहा है कि HTML में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपने स्क्रिप्ट को तो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया भाई, ठीक हो गया। एक डिप बना के भी जो है इसने बता दिया कि बॉडी के अंदर आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अरे वाह, बेहतरीन हो गया भाई। अच्छा, ये मज़ीद भी बता रहा है कि और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। चलें, HTML और जावास्क्रिप्ट हो गई। चलें हम मज़ीद इससे और कुछ पूछते हैं कि भाई और क्या क्या रिप्लाई कर सकता है। अब हमने इससे ये पूछा है कि भाई ये बताओ पाइथन प्रोग्रामिंग में हम हेलो वर्ल्ड किस तरीके से लिख सकते हैं, और सर्चिंग स्टार्ट हो गई है। हमने इससे ये पूछा था कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हम हेलो वर्ल्ड कैसे लिख सकते हैं। इंटरनेट की स्पीड की वजह से थोड़ा सा इसने सर्चिंग की है और इसके बाद बता दिया कि भाई हम किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग में हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं कि प्रिंट भी इस तरह के हेलो वर्ल्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक इनपुट लेके भी हम हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर इसने इनपुट को स्टोर करवाया, इसके बाद इसने बता दिया कि भाई हम इस तरीके से भी हेलो वर्ल्ड लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। इसके अलावा इसने एक चीज़ और बताई है कि एक वेरिएबल बना के अगर हम इनपुट यूज़ नहीं करना चाहते तो एक वेरिएबल बना के भी हम हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। तो हमने HTML में देखा कि हेलो वर्ल्ड किस तरीके से लिखा जा सकता है। चैट GPT से पूछा और इसके बाद हमने पूछा कि जावास्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड किस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग में पूछा किस तरीके से लिख सकते हैं। लास्ट एक प्रोग्रामिंग में हम और पूछते हैं इससे, इसके बाद फिर हम एक दो चीज़ें और मज़ीद करेंगे। हमने से ये पूछा कि भाई ये बताओ कि हेलो वर्ल्ड रिएक्ट में किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये बता रहा है कि भाई किस तरीके से हेलो वर्ल्ड रिएक्ट में लिखा जा सकता है, कंपोनेंट्स वगैरह बना के। और इसने स्टार्ट कर दिया है रिएक्ट में। अगर हम इसको कॉपी करके रिएक्ट में यूज़ भी करना चाहें तो ये बिल्कुल एज इट इज़ यूज़ हम कर सकते हैं। और बिल्कुल ठीक इसने जो है कोडिंग की है, स्टार्ट कर दी है और लाइन बाय लाइन ये बता भी रहा है कि इम्पोर्ट रिएक्ट क्या काम करता है और फंक्शन हेलो वर्ल्ड क्या काम करता है। ये लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ बता रहा है। आप ये देख सकते हैं कि हमने रिएक्ट में भी देखा कि हेलो वर्ल्ड किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये बेशुमार काम हम इससे ले सकते हैं। ये तो एक बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ थी ना, हम इससे एक पूरी कंप्लीट वेबसाइट भी बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक कंप्लीट वेबसाइट अगर हम डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो इसको पूरी डिटेल में हमें इसको बताना पड़ेगा और इसके बाद वो लाइन बाय लाइन उसको रीड करेगा और हमारी वेबसाइट उस तरह से डिज़ाइन कर सकता है। ये चैट GPT का एक बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्शन था जो कि हमने देखा, और मज़ीद भी जो है हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे कि चैट GPT से हम क्या काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लोग इस चैट GPT से आर्टिकल्स लिख रहे हैं, गेस्ट पोस्ट के लिए जो है इसको यूज़ कर रहे हैं।
क्योंकि ये प्लेजरिज्म फ्री हमें कंटेंट क्रिएट करके देता है। और अगर हम गूगल से हम सर्च करते हैं तो वो कंटेंट किसी ना किसी जगह पे कॉपीराइट या प्लेजरिज्म फ्री नहीं होता। उसमें जो है वो किसी का कॉपी करके गूगल हमें सर्च करके देता है। बट अगर हम चैट जीपीटी के थ्रू कोई गेस्ट पोस्ट या ब्लॉग्स के लिए हम कंटेंट राइट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल प्लेजरिज्म फ्री हमें देता है। सो आज की हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये शॉर्ट चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस तरीके की वीडियो मज़ीद आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह मज़ीद भी इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।